साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग और साथ में राधे राधे। आज हम लोगों का साथ में आना ज़रूरी था और एक बार एग्ज़ाम से पहले मीटिंग ज़रूरी थी। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। हालांकि एग्ज़ाम के बाद उन बातों को शेयर करना कोई महत्ता का नहीं रह जाता, तो इसलिए पहले ही हम लोगों का साथ में होना ज़रूरी है। और पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मेरे लिए बेल विशेज़ की हैं और कामनाएं की हैं कि मेरे दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूं ईश्वर से, और ये प्रार्थना भी करता हूं कि आप सभी लोग भी सकुशल अपने एग्ज़ाम को दें और सफल हों। और मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका भाग्य का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और आपको पता है कि 200 के 200 सवाल करके आने हैं। अब अगर 200 सवाल करने हैं तो उसमें कितने आपके तुक्के सही होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर लक। आपके भाग्य पर निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छा भाग्य लिए हुए हैं या कितने लोगों की बेल विशेज़ आप लोगों के साथ है। तो मेरी माने तो आप लोग अपने आप को थोड़ा पीछे रख करके ईश्वर को या गॉड पावर जो भी आप समझते हो उनको आगे रखें, अपने जो साथी हैं उनको आगे रखें, ताकि वो लोग आपके लिए बेल विशेज़ करें और आप लोग जो भी सवाल करके आएँ वो सही हो, उसका आपका जो उत्तर है, आपका जो प्रश्न के उत्तर का चुनाव है वो सही हो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कुछ टिप्स एंड अदर चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है, तो उन पर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने पास जो भी चीज़ें लेकर के जानी हैं उनको कलेक्ट करके रखें, जिसमें आपका एडमिट कार्ड के साथ जो अंडरस्टैंडिंग्स है, मतलब जो पेपर है कोविड डिक्लेरेशन का, वो साथ में लेकर के जाएँ। ठीक है, उस पर अपना पता भी एक बार चेक कर लें, पता भी लिखा हुआ है तो वो पता सही करके चेक कर लें। और दूसरी बात उसके साथ साथ आप एक पेन लेकर के जाएं। वैसे तो लिखा हुआ है उसमें पेन लेकर के जाएं, लेकिन शायद वहाँ पे मिले, जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये जो गूगल्स हैं, ठीक है, ये ज़रूर लेकर के जाएँ भाई। मैं तो पहले कहता हूँ, क्योंकि परीक्षा से पहले, एग्ज़ाम या जॉब से भी पहले एक चीज़ और है जो है हमारा हेल्थ। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर इसका कोई महत्ता रह नहीं जाता। अभी एक बहुत 5 तारीख के पेपर में एक व्यक्ति को बड़ी परेशानी हुई, मैं आपसे बताता हूँ, क्योंकि वो 70% आंखों से ब्लाइंड था और उसका साथ जो देने वाला था पेपर को, जिसमें गोल मार्क करने होते थे, वो उसका साथ ही आया नहीं और एग्ज़ाम हॉल में कह दिया गया उससे कि अब आपका कुछ नहीं होगा, आप खुद से ही करें। वो बेचारा पहला पेपर तो बड़ी मुश्किल से वो कर पाया, ऐसे आँख में घुसा घुसा करके पेपर को। दूसरे पेपर के लिए वो टॉर्च लेकर के आया, तब जाकर के उसने अपना पेपर को कंप्लीट किया, लेकिन दिक्कत तो पड़ी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हमारे साथ जो स्वस्थ हैं उनके साथ ना हो, और जिन लोगों के साथ हैं वो रिकवर करें जल्दी से जल्दी, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो गूगल्स अपने साथ में रखिए। 3 घंटे का पेपर है, आंखों से पानी निकलने लगता है, क्योंकि उन कंप्यूटर्स की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है और आपका कुछ भी छेड़खानी करना कंप्यूटर के साथ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कंप्यूटर की ब्राइटनेस कम करना नहीं जानते, लेकिन उस समय जब आपका एग्ज़ाम चल रहा हो, आपका कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा। या तो उस ब्राइटनेस को आप पहले ही कम करवा लें। मैं जिन इंस्ट्रक्शंस को आपको बता रहा हूँ ज़रा उनको ध्यान से सुने। तो जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो या तो आप उस कंप्यूटर का जो कंट्रास्ट है, जो रेज निकलती हैं, उसको पहले ही कम कर पा लें अपने हिसाब से। अगर झेल सकते हैं 3 घंटे तो झेलें। वैसे इतना भी तेज़ रहता है कि 2 घंटे में भी आपकी आंखों से पानी निकल सकता है। ठीक, तो पहले ही याद से एक तो अपना चश्मा साथ में रखिए। अगर नहीं लेकर के गए हैं तो पहले ही उससे जो एग्ज़ाम सेंटर में है उनसे अपना उसका कंट्रास्ट कम करा लें, क्योंकि 3 घंटे की बात है और 3 से भी ज़्यादा, 3.5 घंटे से भी ज़्यादा की बात है, आपको लगातार कंप्यूटर के सामने बैठना है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो यही है। दूसरी बात, जो पेपर 1 है, CVT 1 है, उसका तो कोई इशू नहीं है। देखो, सभी लोगों ने अपने स्तर से तैयारी की होगी ना, उसमें कुछ घटना है ना बढ़ना है। पेपर कैसा भी आए, इजी आए, मॉडरेट आए या टफ आए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 200 के 200 सवाल करके आने हैं। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी ही है। ऐसे भी महानुभाव हैं जो लोग कुछ ज़्यादा ही रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, वो केवल वही सवाल करके आते हैं जो उनको सही लगते हैं। तो बिना निगेटिव मार्किंग के पेपर में इतना भी ऑनेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे में से पूरा करके आएँ, 200 के 200 सवाल करके आएँ। और कुछ लोग अभी नीचे कमेंट बॉक्स में कर रहे थे, मैं देख रहा था पिछली वीडियोस में, कि सर आप ज़्यादा बता रहे हैं, 160 प्लस नंबर लाना है। तो ये बात तो सही है कि ज़्यादा है,
भले ही आपका सिलेक्शन 140 पे हो जाए, मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ, या 150 पे हो जाए, लेकिन आपको अपने दिमाग में 160 ही रखना है। और इसके लिए आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देते समय डिमोटिवेट होंगे ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप 200 में से 200 करके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, डिमोटिवेट तब होते हैं जब आपसे कुछ होता ही नहीं है। जैसे अभी 5 तारीख के पेपर में जब सवाल हिलने को ही तैयार नहीं थे और सारा पेज खाली का खाली नज़र आ रहा था, क्योंकि हम लगा नहीं सकते थे, 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी, तो वहाँ पे निगेटिवनेस होती है। रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग में मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ, उन पे थोड़ा सा अमल करिएगा। हो सकता है तो आज से ही अमल करने की कोशिश करें। जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है वो भी कर सकते हैं। तो पहली बात जो है, टाइपिंग के वही रूल हैं, आप एक दिन पहले अपनी टाइपिंग को बंद कर दें, इन फिंगर्स को रेस्ट करने दें थोड़ा सा। अगर ये रेस्ट करती हैं तो आपकी जो गैप के बाद स्पीड है वो ज़्यादा आती है। जैसे आप अभी रेगुलर कर रहे हैं और 25 से 30 के बीच में आपकी स्पीड आ रही है, और अगर आप 1-2 दिन का रेस्ट लेकर के टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो कहीं ज़्यादा आएगी। इस बात को आप ट्रस्ट करके माने या खुद भी करके प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे 1 या 2 दिन पहले 1 दिन का ही गैप रखें मेरे कहने से आप। तो जैसे मान लीजिएगा आपका 11 तारीख को पेपर है, मान लो परसों पेपर है, तो आप आज टाइपिंग करें रात तक, कल को ना करें, सीधे परसों को आप एग्ज़ाम हॉल में ही टाइपिंग करें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा है, जो लोग बिल्कुल होते हैं कि साथ में अपना कीबोर्ड उठाए फिरते हैं कि पहले 5 मिनट टाइपिंग कर लेंगे, हाथ सेट हो जाएगा, फिंगर सेट हो जाएंगी, मोशन में आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा उसको ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि आप जो कर के आए हैं वो भूल थोड़ी ना जाने वाले हैं। ठीक है, आपकी फिंगर्स कोई ऐसे थोड़ी ना है कि थोड़ी सी टाइट हो जा रही हैं या फिर प्रॉब्लम कर रही हैं, और वैसे भी 5 मिनट की टाइपिंग नहीं है। तो आप इन बातों पे थोड़ा सा कम ध्यान दे करके कि मैं कीबोर्ड साथ में लेकर के जाऊं, या फिर अपने पड़ोसी के, अपने साथी जहाँ पे मैं रहूँ वहाँ पे अरेंज करूँ, दिन में जब एग्ज़ाम हो उससे पहले टाइपिंग करके जाऊँ, इस प्रकार की कोई चीज़ें ना करें। बिल्कुल पेशेंस के साथ आप लोग जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर शुरुआत की 2-4 मिनट आपकी उंगलियाँ सेट करने में ही लग जाती हैं तो भी। 25 की स्पीड ज़्यादा नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ। हालांकि कुछ लोग जो बिल्कुल ही नए हैं, अब देखो मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि वो गलत है, उनकी भी परेशानियाँ रही होंगी, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम कॉन्शियस थे तो आपको ये चीज़ें तैयार करके रखनी चाहिए थी, कम से कम टाइपिंग तो। क्योंकि जो मार्क्स आप टाइपिंग में बढ़ा सकते हैं वो आप एग्ज़ाम में नहीं बढ़ा सकते, पहली बात ध्यान रखनी है। तो अगर आप 40 मार्क्स ला भी रहे हैं टाइपिंग में, तो वो 10 मार्क्स का जो गैप है वो आप अपने रिटर्न एग्ज़ाम से नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए टाइपिंग को पूरे में से पूरा करें। टिप्स वही हैं गिने चुने। पहली बात, 1 दिन पहले ही आप अपनी टाइपिंग को बंद करके रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, टाइपिंग में ज़बरदस्ती फिंगर चलाने की कोशिश ना करें, मतलब तेज़ी के साथ, सॉरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तेज़ी के साथ करेंगे तो गलतियाँ होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, उसको आराम आराम से करें, बड़े कैरेक्टर हों, सॉरी बड़े वर्ड हों तो कैरेक्टर वाइज उसको करें। जैसे सी कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको CONSITI ऐसे करके चलें और उसको पूरा लिखें। दूसरी बात, स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आती है। स्क्रॉलिंग को करने के साथ में ये टिप्स है कि आप बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे जाएं, वहाँ क्लिक करें, एक एक लाइन को ऊपर की तरफ धकेलें। ऐसा ना हो कि आप एक साथ क्लिक कर दें और वो सारा मैटर ऊपर चला जाए, फिर आपका मैटर खो जाएगा, आपको दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका, तो आप एक बार घर पे ही ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लें। जो नीचे वाले और ऊपर वाला पॉइंट होता है स्क्रॉलिंग का, वहाँ आप क्लिक करते हैं तो एक एक लाइन ऊपर नीचे जाती है, और अगर आप बीच में कहीं क्लिक कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात ये चीज़ें कि वहाँ पर क्या होगा, क्या अलाउ होगा, क्या नहीं अलाउ होगा, तो वैसे तो किसी भी नोटिफिकेशन में इस प्रकार की चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं। तो सबसे ज़्यादा पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो टाइपिंग से पहले आपको कंप्यूटर की ऑन स्क्रीन पर आपको आपके इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, क्या चीज़ अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान से उन 15 मिनट को बिना ख़राब किए, अपना बिना ध्यान मतलब ध्यान हटाए, आप उन इंस्ट्रक्शन को ज़रा ध्यान से पढ़ें। किसी की तरफ कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करें, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। और जब आपका टाइपिंग हो जाए, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती है या फिर हम करनी पड़ती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी टाइपिंग टाइम से पहले भी कर लेते हैं तो वो सबमिट नहीं होती जब तक आपका टाइम 20 मिनट का पूरा नहीं होता। अगर आप करना ही चाहें तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले आपकी टाइपिंग सबमिट नहीं होगी, जैसे पेपर नहीं होगा।
पेपर भले ही आप 2 घंटे में कंप्लीट कर लें, लेकिन 3 घंटे से पहले वो सबमिट नहीं होगा वैसे ही। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें, और हाँ मैं सारे टाइपिंग के बारे में भी गलत बोल रहा हूँ कि वो 20 मिनट से पहले सबमिट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते शायद, ठीक है। और ये इतना तो मेरे दिमाग से निकल ही गया, और वो बाकी चीज़ें कल पता चल जाएंगी। कल जिनका भी पेपर होगा वो अपने हिसाब से अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट बना करके रखें सभी लोग आप, और उनसे पूछें क्या क्या बातें चल रही हैं, कैसे सिस्टम हो रहा है, तो उनसे पता चल जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जब एग्ज़ाम के बाद मिलें, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद और जब रिजल्ट आए तो हम लोग सब लोग हमारे चेहरे मुस्कुराते हुए हों और एक सेटिस्फेक्शन का भाव हम लोगों के चेहरे पर हो, ताकि हम लोग एक दूसरे से नज़रें भी मिला पाएँ, और ख़ास तौर से अपने आप से भी। क्योंकि फेलियर वैसे तो कोई बुराई नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ फेलियर कोई बुराई नहीं है, ये एक चैलेंज है, इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी वजह से हम में से कोई व्यक्ति फेल होता भी है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे जैसे भी होगा। सबसे पहले आप लोग फेलियर की चिंता किए बिना और ये मानते हुए कि हम कामयाब होंगे, हम जीतेंगे, ये मानते हुए आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और पेपर को दीजिएगा बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। और मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, आज भी ईश्वर से कामना करूँगा कि आप सभी लोग सफल हों, अपने अपने रास्तों को, अपनी अपनी मंजिलों को प्राप्त करें, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा, इसी के साथ धन्यवाद। और हाँ, परसों 11 तारीख को मेरा पेपर है, तो उसके बाद मैं एक रिव्यू ज़रूर दूंगा। भले ही कल को जो भी लोग दें उसको अलग बात है, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूँगा हर चीज़ को बारीकी के साथ एक्सप्लेन करने की। तो आप तब के लिए भी तैयार रहिएगा, शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी 11 तारीख की, और हम तभी मिलेंगे, ठीक है। आज के बाद ओके, जय हिंद,